हेलो गाइस, वेलकम। आइए सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। हिंदी सिलेबस लैंग्वेज 1 के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक भाषा बोध लैंग्वेज कंप्रिहेंशन है। इसके अंतर्गत इस भाग में गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं। आपठित गद्यांश, आपठित पद्यांश, शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, व्याकरण आधारित प्रश्न, भावार्थ एवं निष्कर्ष पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके दूसरे टॉपिक, जिसमें भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, इसके अंतर्गत भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा अर्जन एवं भाषा सीखना, भाषा सीखने के सिद्धांत, भाषा विकास के चरण, बहुभाषिकता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत अन्य टॉपिक जैसे शिक्षण सामग्री, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, मूल्यांकन के अंतर्गत भाषा दक्षता का मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण, उपचारात्मक शिक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण में कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट अधिक हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य, शब्द भंडार, अलंकार एवं छंद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए हिंदी भाषा के दूसरे टॉपिक भाषा का विकास का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दूसरे टॉपिक, जिसमें तो फ्रेंड्स हम हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 के सिलेबस के दूसरे टॉपिक भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भाषा का अधिगम और अर्जन के बारे में आपको की पॉइंट के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत भाषा अधिगम और अर्जन के अंतर्गत याद रखने योग्य कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्ज़ाम में बनता है। जैसे जो मातृभाषा है वो अर्जन से सीखी जाती है, और जो अर्जन कैसा होता है, प्राकृतिक, अवचेतन, अनकॉन्शियस और वातावरण पर आधारित होता है। और फ्रेंड, द्वितीय भाषा है, जैसे द्वितीय भाषा में जैसे अंग्रेजी हो गई, हमारी कौन सी हो गई, अंग्रेजी हो गई। फ्रेंड्स, जो हमारी द्वितीय भाषा है, इसके अंतर्गत जैसे द्वितीय भाषा में हमारी द्वितीय भाषा में फ्रेंड्स हमारी अंग्रेजी हो गई और तमिल हो गई, संस्कृत हो गई। इन्हें हम कैसे सीखते हैं, अधिगम से सीखते हैं। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, औपचारिक, सचेत, कॉन्शियस और शिक्षक आधारित होता है। फ्रेंड्स, की पॉइंट के माध्यम से देखें तो इसमें स्कूल में सीखी भाषा अधिगम कहलाती है और माँ से सीखी भाषा अर्जन कहलाती है। तो आइए फ्रेंड्स, अधिगम और अर्जन के बारे में जानते हैं डिटेल से। फ्रेंड्स, भाषा का अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। फ्रेंड्स, भाषा, किसी भाषा को विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक की सहायता से नियमों के साथ सीखना भाषा अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा अधिगम। फ्रेंड्स, भाषा अधिगम क्या होता है, किसी भाषा को विद्यालय, शिक्षक या पुस्तक की सहायता से नियमों के साथ सीखना भाषा अधिगम कहलाता है।
उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में अंग्रेजी सीखना या संस्कृत सीखना, ये हमारे किसके उदाहरण हैं? भाषा अधिगम के हैं। और भाषा अर्जन क्या चीज़ होता है? फ्रेंड, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा घर में हिंदी बोलना सीखता है, अर्थात एक बच्चा अपने परिवार, आसपास के वातावरण से बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही मातृभाषा सीख लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा अधिगम क्या होता है? विद्यालय में शिक्षक और पुस्तक की सहायता से नियमों के साथ सीखना क्या कहलाता है? भाषा अधिगम। ये द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करता है, जैसे अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई आदि। और भाषा अर्जन क्या चीज़ है? भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। जैसे बच्चा घर में हिंदी बोलना सीखता है अपने माता पिता और परिवार की सहायता से। फ्रेंड्स, आइए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में कुछ अंतर समझते हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। भाषा अधिगम क्या है फ्रेंड्स? भाषा अधिगम दूसरी भाषा से संबंधित है। जैसे आपकी संस्कृत हो गई, ठीक है, संस्कृत हो गई, ऐसे ही आपकी अंग्रेजी हो गई, ऐसे तमिल हो गई, ठीक है, कन्नड़ हो गई, ऐसे अन्य भाषाएं ये किस में आती हैं? आपकी दूसरी भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। और इसमें क्या होता है? भाषा अधिगम में नियम सिखाए जाते हैं। एक औपचारिक प्रक्रिया है, एक सचेत प्रक्रिया है, कॉन्शियस। शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, इसमें शुद्धता पर बल दिया जाता है, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति आवश्यक है। और फ्रेंड्स, जो हमारा भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या होता है? ये मातृभाषा से संबंधित होता है। इसमें नियम स्वयं से सीखता है बच्चा। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है? ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, एक अवचेतन अनकॉन्शियस प्रक्रिया है। इसमें संप्रेषण पर बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है? भाषा अधिगम विद्यालय में औपचारिक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान होता है, और भाषा अर्जन क्या है? अनौपचारिक रूप से माता पिता या परिवार में सीखा हुआ ज्ञान होता है। भाषा अर्जन बच्चा स्वयं सीखता है, और भाषा अधिगम क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है नियम के अनुसार औपचारिक रूप से। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? भाषा अर्जन में त्रुटियां स्वाभाविक मानी जाती हैं। इसमें जो गलतियां होती हैं वो कैसी मानी जाती हैं? त्रुटियां स्वाभाविक मानी जाती हैं। फ्रेंड्स, भाषा अर्जन से संबंधित एक सिद्धांत है जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार अधिकतर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टीफन क्रिएशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। स्टीफन क्रिएशन के अनुसार भाषा सीखने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं भाषा सीखने के? नंबर 1, एक्विजिशन, जिसे अर्जन कहते हैं। ये स्वाभाविक होता है, औपचारिक होता है, वातावरण आधारित होता है। और दूसरा तरीका क्या है? लर्निंग, अधिगम। ये कैसा होता है? औपचारिक होता है, नियम आधारित होता है, और कैसा होता है? विद्यालय आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने अपने हिंदी भाषा लैंग्वेज के दूसरे टॉपिक पेडागोजी के अंतर्गत भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में समझा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए क्रम से लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें, और हमें हमारे चैनल, जिसका नाम एच एजुकेशनल स्पेशल क्लासेस है, पर आकर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार के मूल्यवान वीडियो लेकर आते रहें, जिससे आपका फ्यूचर उज्जवल हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।